पूरे देश में इन दिनों खेती किसानी, तीन कृषि कानूनों और उसके विरोध में जारी अभूतपूर्व किसान आंदोलन की धूम मची है। सरकार खेती के कारपोरेटीकरण और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए लाए अपने कानूनों को किसी भी कीमत पर रद्द करने को तैयार नहीं और किसानों से रद्द कराने की अपनी मांग से तनिक भी पीछे हटने को तैयार नहीं। यह आलेख वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश का है। उर्मिलेश आगे लिखते हैं कि इस विषय और विवाद में भी डॉक्टर अम्बेडकर के विचार आज बेहद प्रासंगिक है। केंद्र सरकार और उसके शीर्ष नेता आज जरूर कहीं न कहीं जाकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति या उनके चित्र पर फूल माला चढ़ाएंगे, उनकी महानता और दिव्यता का बखान भी करेंगे, पर वे खेती किसानी पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों को हरगिज याद नहीं करेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर के क्या विचार थे खेती किसानी पर? बहुत संक्षेप में। नंबर एक, बाबा साहेब कृषि और जमीन के राष्ट्रीयकरण और सामूहिक खेती के पक्षधर थे। वह कृषि को राज्य उद्योग का दर्जा देने को कहते थे। नंबर दो, राज्य अर्जित भूमि को मानक आकार के फार्मों में बांटेगा और उन्हें गांव के निवासियों के बीच पट्टेदार के तौर पर वितरित कर देगा, कुटुंब के समूह से निर्मित। नंबर तीन, फार्म पर खेतीबाड़ी सामूहिक फार्म के रूप में की जाएगी। नंबर चार, जमीन का वितरण गांव के निवासियों में जाति पंथ के भेदभाव के बगैर इस प्रकार किया जाएगा कि कोई जमींदार ना रहे और कोई भूमिहीन ना रहे। इसका संदर्भ डॉक्टर अम्बेडकर वाङ्मय खंड 2 पृष्ठ 166 से 167 में मिलता है। वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश आगे लिखते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि उनके ये विचार संविधान में शामिल किए जाएं, पर बड़े भूस्वामियों और जमींदारों के घोर पक्षधर संविधान सभा के ज्यादातर सदस्य इसके लिए तैयार नहीं थे। आज तो उसी देश की सरकार कृषि का कारपोरेटीकरण चाहती है, खुलेआम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चाहती है। इसके लिए अपने बहुमत के बल पर बाकायदा कानून बना चुकी है। उस दौर में किसानों के भी सबसे बड़े हितैषी और विचारक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ही थे। वह किसी जाति या पंथ के नहीं, उत्पीड़ितों के दूत और समता व सद्भाव आधारित सुंदर मानव समाज के स्वप्नदर्शी है। उनके सपनों को पूरा करना मनुष्यता की सबसे बड़ी सेवा होगी। डॉक्टर अम्बेडकर जिंदाबाद। ये आलेख वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश का है, जो हमने उनसे साभार प्राप्त किया है।